ISPR का कहना है कि पाकिस्तान अब तक भारत के 25 इसराइली साख्ता हेरोप ड्रोन्स गिरा चुका है। DG ISPR का कहना है कि लाहौर में ड्रोन से हमारी अफवाज के 4 अफराद जख्मी भी हुए हैं। लाहौर में ड्रोन से एक इक्विपमेंट को भी मामूली नुकसान पहुंचा है। म्यानो सिंध में भारतीय ड्रोन से एक शहरी शहीद और एक शहरी जख्मी हुआ है। ISPR का कहना है कि बुज़दिलाना हमला भारत की परेशानी और बौखलाहट की निशानी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारत ने भरपूर नुकसान उठाया और उठा रहा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से इसराइली साख्ता हेरोप ड्रोन्स का मलबा उठाया जा रहा है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ, जो कि साबिक मुशीर कौमी सलामती भी रह चुके हैं। नासिर जंजुआ साहब, बहुत शुक्रिया जिन्होंने इसको वक्त देने के लिए। ये इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, भारत के 25 इसराइली साख्ता हेरोप ड्रोन्स पाक आर्मी ने गिराए हैं, इस सारी सूरत हाल के ऊपर आप क्या कहेंगे? क्योंकि ISPR ने कहा है कि ये बौखलाहट और परेशानी है भारत की। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। देखिए, वो उन्होंने भरपूर एक प्लानिंग के साथ आप पे एयर अटैक किया, तो आपने उनको घर भी वापस नहीं जाने दिया। 5 जहाज आपने गिरा दिए। अब आगे वो बार बार जहाज तो नहीं भेज सकते, उतना नुकसान तो नहीं उठा सकते। तो फिर इस दफा उन्होंने ड्रोन्स का यूज करना शुरू किया। तो इस वक्त पाकिस्तानी कौम के पास 25 ट्रॉफीज आ गई हैं कि ड्रोन्स आए हैं, तो वो भी हमने अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और वैसे भी एयर डिफेंस सिस्टम से हमने गिरा लिए हैं। तो अब बौखलाहट भी है और हमें वो एजिटेट भी कर रहे हैं, और जो कम से कम अफोर्डेबिलिटी में जो अफोर्ड कर सकते हैं ड्रोन्स वगैरह, अभी वो उसका इस्तेमाल करें। तो आप बिल्कुल तसल्ली रखें, हमें बिल्कुल उनकी सारी चालों का पता है कि वो व्हाट आर दे अप टू, तो क्या वो करना चाह रहे हैं। लेकिन वो अल्लाह हमें हर चीज में अल्हम्दुलिल्लाह सबकत दे रहा है, चाहे वो उनका एयर अटैक हो या ड्रोन्स अटैक हो। तो ऑल ऑफ अस as a nation, armed forces, media, everyone is doing very well. अपना नासिर साहब ये भी बताएगा कि ड्रोन्स अटैक का मकसद क्या हो सकता है? देखिए, ड्रोन अटैक का मकसद पहले तो ऑब्जर्वेशन था, फिर उसमें इस ड्रोन को आर्म्ड कर दिया गया कि यानी कि अभी वो टारगेट भी कर सकते हैं, मिसाइल्स भी मार सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारे एयर डिफेंस सिस्टम जहां भी कोई लगे हुए हैं उनकी भी तलाश करते हैं और एयर एनवायरनमेंट को भी डेंस करते हैं। तो इनका ये भी ख्याल होता है कि हम इनके ड्रोन्स को अपनी एयर फोर्स के साथ एंगेज करें, और ये अपने इलाके में होते हुए भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उससे उसको डिस्ट्रॉय करें, तो किसी तरीके से ये अपनी जो हजीमत हुई है उसको रिडीम कर सकें। तो इनके काफी सारे मकसद हैं जो कि हम सबको बखूबी पता है। तो आने दें ड्रोन्स, कोई बात नहीं है। वी आर टेकिंग अ गुड केयर ऑफ देम एंड कलेक्टिंग ट्रॉफीज ऑफ देयर ड्रोन्स। पाकिस्तान के 4 फौजी भी जख्मी हुए हैं, कुछ लोग जख्मी हैं और एक शहादत की भी तस्दीक हुई थी। तो क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए पाकिस्तान का? देखिए, रद्द-ए-अमल इस तरह नहीं है कि आप पिन प्रिक्स में रद्द-ए-अमल करें। रद्द-ए-अमल का हमने कह दिया है और उन्होंने डेटरेंस को जो है वो ब्रेक किया है। इसको हम नहीं चाहते कि उनकी आदत बने या न्यू नॉर्मल बने। तो ऑब्वियसली हमने डेटरेंस को जो है वो री एस्टैब्लिश करना है, और हमें ये बिल्कुल गवारा नहीं है कि 2 न्यूक्लियर स्टेट्स और ये अपना फेलियर हमारे सर पे थोपें, ये अपना पॉलिटिकल सर्वाइवल हम पे थोपें। तो इस तरह की चीजों की हम इनको इजाजत नहीं दे सकते। तो इसका रद्द अमल जो है इंशाल्लाह देंगे। और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में कह दिया, जिस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कह दिया, तो थिंग्स आर ऑन इट्स वे। लेकिन करेंगे हम अपने हिसाब से, अपनी तसल्ली से, खुद
चूज करके टाइमिंग्स, जगह, टारगेट्स, तो आप बिल्कुल सब्र और तहम्मुल के साथ रहें और बिल्कुल तसल्ली रखें। अब ये जो पाक भारत सूरत हाल कशीदगी जो है और ये एस्केलेशन की जानिब जा रही है, तो इसमें एस्केलेटरी पोटेंशियल कितना है और पाकिस्तान के पास अब ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, एस्केलेशन हमने तो नहीं की ना, बिल्कुल। तो सिर्फ हमारा ही काम नहीं है कि सिर्फ हम इस एस्केलेशन को एस्केलेटरी सेंस में देखें। हम दो लोग हैं ना, तो ये जिम्मेदारी उन पे भी आयद है ना। तो अगर वो इरैशनल हो जाते हैं और इरैशनैलिटी में हम पे इस तरीके से अटैक करते हैं, तो उसका जवाब देना तो बनता है ना। तो एस्केलेशन की तरफ जाएगी बात, लेकिन हमें अपना जवाब तो जरूर देना ना उनको। इस तरीके से तो वी कांट टेक इट, और इस तरीके से तो ये हमें, हमारी कौमी गैरत को गवारा नहीं है कि हमारे मासूमों को आके मार जाएं और दुनिया को वो कहते फिरेंगे कि हमने टेररिस्ट के कैंप्स मारे हैं। इस तरीके से नहीं है। तो दे हैव लॉस्ट देयर फेस। उन्होंने बड़ी इमोरल हरकत की है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से लेके, इंडस वाटर ट्रीटी से लेके अभी आके मासूमों को मारने की। तो वी कांट जस्ट टेक इट लाइक दिस। तो अभी वी एब्सोल्युटली हमारा हक बनता है कि जो कुछ उन्होंने किया है उसका हम उनको जवाब दें। तो फिर देखते हैं कि एस्केलेशन भी किस तरफ जाती है। इंशाल्लाह माशाल्लाह निडर और बहादुर और शेरों और दिलेरों की कौम है। आंखों में आंखें डाल के देखें, इस वक्त आंख नहीं झपकनी, और देखते हैं कि फिर किस तरफ बात जाती है इंशाल्लाह। अच्छा, चाइना और तुर्की का क्या किरदार आपको नजर आ रहा है? साफ दीवार पे लिखा हुआ है। आपको कोई अंदाजा नहीं है कि भाई चाइना ने क्या कह दिया, उन्होंने हमारी सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी का कह दिया। टर्की भी उसी तरीके से कह रहा है। तो बहरहाल इन सारी चीजों के होते हुए मेरा मतलब मैं मजीद बात को क्या बढ़ाऊं और मजीद एक्सप्लेन करूं। मेरा मतलब हमें खुद पे बड़ा इन्हिसार है और हमें खुद पे बड़ा, मेरा मतलब है माशाल्लाह मान है। तो आप देख लीजिए अभी तक जिस तरीके से उन्होंने हमें मिसट्रीट किया, हमने उनको बहुत समझाया, हमने दो तरफा बताया कि जंग जो है वो दोनों की तबाही का बाइस बन सकती है, लेकिन उनको बात समझ नहीं आती। वो इतनी हाई हैंडेडनेस है इनको इतना अपनी ताकत का खुमार है कि वो इस तरीके से चढ़ दौड़े। और लेकिन देखिए कि शुरू से लेके अभी तक माशाल्लाह किस तरीके से अल्लाह ताला ने हमें सबकत दी है, उनके एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट, उनके ड्रोन्स के अगेंस्ट, और अभी तो एक और भी सबूत मिल गया है उनके जहाजों का। देखें, एक मार्टिन बेकर एक कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी, जो कि जहाजों की सीट्स बनाती हैं कैपेबल टू इजेक्ट फ्रॉम द एयरक्राफ्ट एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। तो वो उन्होंने अपनी सारी सीट्स जो हैं वो जब एयरक्राफ्ट की कंपनीज को वो देते हैं तो दे आर नंबर्ड, कंप्यूटराइज्ड, रिकॉर्डेड। तो जब भी कोई इजेक्शन होती है तो वो उनके पास वो सिग्निफाई हो जाती है कि हमारी सीट एक इजेक्ट हुई है। तो अभी उनके भी रिकॉर्ड में है कि 4 सीट्स इजेक्ट हुई हैं। तो हम जो क्लेम कर रहे हैं कि हमने 5 जहाज मारे हैं, तो कहने का मतलब है कि अल्लाह ताला हमें हर तरह से सबकत दे रहा है और आप बिल्कुल तसल्ली रखें। बिल्कुल, इसमें हजीमत तो उठानी पड़ रही है भारत को। अब अगर दबाव की बात की जाए तो फिर अमेरिका, वेस्ट या फिर रूस की तरफ से हमें कोई दबाव आ सकता है कि रिटेलिएट ना करें हम? देखें, इन सब ने कहा कि कशीदगी को कम करें, तो क्या भारत बहरा है, अंधा है? उनको उनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी? तो अब वो हमें यहां तक ला के, तो इतना कुछ करके, तो वो हमसे एक्सपेक्ट करें कि फिर हम उसका जवाब भी ना दें। हम बिल्कुल हाईली रिगार्ड करते हैं सारे उन ममालिक को जो वो कह रहे हैं कि कशीदगी जो है हमारे दरमियान इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ कंसर्न और हमें इस कशीदगी को कम करना चाहिए। वी वैल्यू दैट। लेकिन
अब जो वो कर बैठे हैं उसका तो हमें जवाब देने का हक बनता है ना। तो अभी कशीदगी इस तरीके से कम नहीं होती कि आपकी कौमी गैरत भी दाव पे लग जाए और आप मस्कीन बन जाए, और हों आप न्यूक्लियर पावर, और हों आप अल्लाह के कलमा गो, और हों आप पाकिस्तान। ठीक है, तो बहुत बहुत तो शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ साहब, जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि भारत के ड्रोन्स को नाकारा बनाया गया है। भारत ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की दोबारा खिलाफ वर्जी की है। भारत ने मुख्तलिफ मकामात पर हैरोप ड्रोन्स भेजे हैं। मीडिया ब्रीफिंग में DGISPR ने कहा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पूरी तरह चौकन्ना है, जाहिरियत करने वालों को सबक सिखाने की सलाहियत रखते हैं। लगता है कि हिंदुस्तान रैशनैलिटी के तमाम रास्ते खोने के करीब है। ये रात को जो उसने एग्रेशन की है, ये इंतहाई सीरियस प्रोवोकेशन है, और आपकी अफवाज ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। जैसे हम बात कर रहे हैं, इस वक्त भी ये जो प्रोसेस है ड्रोन्स का, हेरोप ड्रोन्स का पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में भेजने का, ये अमल जारी है, और अफवाज पाकिस्तान उनको एक एक करके एंगेज कर रही हैं और न्यूट्रलाइज कर रही हैं। अक़वाम आलम देख रही हैं कि किस तरह इंडिया ना सिर्फ इस खत्ते को बल्कि पूरी दुनिया के अमल को ख़तरे में डाल रहा है। हम हर किस्म की खतरात, हर किस्म की एग्रेशन को ना सिर्फ निमटना बखूबी जानते हैं, निमट रहे हैं, बल्कि इस अग्रेशन करने वालों को सबक सिखाने का नाम रखते हैं, उसकी पूरी सलाहियत रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ीर आज़म हाउस में अहम इजलास जारी है। इजलास में वफाकी वज़रा और सिक्योरिटी हुक्काम भी शरीक हैं। इजलास में मुल्क की सिक्योरिटी के मामलात पर गौर किया जा रहा है। मज़ीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफ जई से। अयाज, कुछ अंदर की खबर निकल सकी, क्या मामलात पर गौर हो रहा है? देखिए, ये मीटिंग अभी भी इस वक्त जारी है जिसकी सरबराही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर रहे हैं। इस मीटिंग में मुस्लिम लीग नून के सदर मियां साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी इस वक्त मीटिंग में पहुंच चुके हैं। इसमें आला अस्करी क़यादत के साथ साथ जो अहम वफाकी वज़रा हैं वो भी इस मीटिंग में जो है वो शरीक है। इसमें तफसील मुशावरत जारी है। तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया। ये इजलास जो है इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में जारी है। इसमें इस वक्त मुल्क की जो मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल है, इस पर तफसीलन गुफ्तगू भी की जा रही है। मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर भी हो रहा है, जो कि रात से दरअंदाजी की जा रही है, जारियत की जा रही है। भारत की जानब से जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, शहरों में ड्रोन अटैक किए हुए हैं, उस हवाले से अब तक की सूरत हाल से जो है वो भी उसके हवाले से भी गौर हो रहा है। और अब जो कौमी सलामती कमेटी के जो इजलास में जो फैसले हुए थे, उस फैसलों की रोशनी में अब पाकिस्तान ने आगे क्या हिकमत अमली बनानी है, बड़े ही पॉइंट बाय पॉइंट और बड़े ही कम्प्रिहेंसिवली अगर मैं कहूँ तो हर चीज़ के ऊपर गौर हो रहा है। और पाकिस्तान जो है वो ये समझता है कि अब जो मुंह तोड़ जवाब है उसका सही वक्त जो है वो अब तयन उसका किया जा रहा है कि किस वक्त और कहां पर मुंह तोड़ जवाब जो है वो भारत को देना है। तो इस वक्त जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीडरशिप है इस वक्त, वो अस्करी हो, वो सियासी हो, वो तमाम लोग इस साथ जोड़ के इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद हैं और तमाम मामलात पर बगौर जो है वो जायजा उसके लिए जा रहा है। मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर मामलात पर गौर जारी है इस अहम इजलास में। बहुत शुक्रिया अयाज अपडेट करने के लिए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा है कि LOC की झड़पों में हमने भारत के 40 से 50 फौजी मारे हैं। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी बेपनाह नुकसान उठाया है। पाकिस्तान ने अपना दिफा करते हुए भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब ये मामला आगे कहां जाता है उसका फैसला हम करेंगे। अताउल्लाह तारा ने कहा है कि जवाब आएगा और ज़रूर आएगा, जल्द आएगा, भरपूर जवाब दिया जाएगा। ऐसा जवाब होगा कि दुनिया याद रखेगी। हम इनको चाय पिलाने को तैयार थे, लेकिन इस बार दुश्मन भाग गया। हमने इस बार चाय के इसे होम डिलीवरी की है। पाकिस्तानी इदारे और अफवाज हर साजिश का सीना तान कर मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तान ने सिफारती जंग में भी भारत को शिकस्त दी है। कि दुश्मन जो मकार है, बुज़दिल है, वो बेहतरीन टेक्नोलॉजी लेके आता है आपके खिलाफ। हमारी आर्म्ड फोर्सेस का रिस्पॉन्स बेफिटिंग था। और ये जो तैयारे गिरे हैं, ये सिर्फ तैयारे नहीं गिरे, ये पूरी
भारतीय कौम का गरूर गिरा है, उसका नाज गिरा है। जब भारत जहाज से हमला ना कर सका और उसके हमले को पसपा किया गया तो ये उसके पायलट से इनकार किया, तो ये अब ड्रोन्स आए थे। और जिस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम ने इन 25 ड्रोन्स को काउंटर किया है थ्रू सॉफ्ट हिट, थ्रू हार्ड हिट, हमने एयर टू एयर मार या ग्राउंड टू एयर मार करके एक नई मिसाइल नहीं कायम की कि हम कन्वेंशनल वॉरफेयर में हमारी सुपीरियरिटी है, कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे ना सिर्फ 40 से 50 इनके हमने भारतीय फौजी हलाक किए हैं, बल्कि जो इनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ाया और आपने वो आग देखी, मैं यूनिट की बात नहीं कर रहा, कन्वेंशनल वॉरफेयर में ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है कि आप पूरे ब्रिगेड हेडक्वार्टर को उड़ा दें। और यहाँ आपको खबर दें, पीएसएल का आज रावलपिंडी में होने वाला मैच मुलतवी कर दिया गया है। पीएसएल में आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच होना था। पीएसएल मैचेस का दुबई या दोहा मुंतकिल होने का कवी इम्कान है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास जारी है। इजलास में पीएसएल मैचेस के मुस्तकबिल से मुतालिक मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। पीएसएल मैचेस की मुंतकली का हतमी फैसला आज शाम तक होने का इम्कान है। पीएसएल का आज रावलपिंडी में होने वाला मैच मुलतवी कर दिया गया है। पीएसएल में आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच होना था। ज़राए का कहना है कि पीएसएल के बकिया मैचेस कराची मुंतकिल करने की तजवीज़ है। पीएसएल मैचेस कराची, दुबई या दोहा मुंतकिल करने पर गौर किया जा रहा है। पीएसएल मैचेस का दुबई या दोहा मुंतकिल होने का कवी इम्कान है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास जारी है। इजलास में पीएसएल मैचेस के मुस्तकबिल से मुतालिक मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। पीएसएल मैचेस की मुंतकली का हतमी फैसला आज शाम तक होने का इम्कान है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नया नोटिम जारी कर दिया है। लाहौर की फ़ज़ाई हुदूद को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। लाहौर की फ़ज़ाई हुदूद को कल सुबह 6 बजे तक बंद किया गया है। तफसीलात जानेंगे जीएनएस के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन से। तारिक, क्या तफसील है? ये तो लाहौर की है, इसके अलावा भी बाकी जो एयरपोर्ट्स हैं उनके हवाले से भी बताइएगा। जी, इस वक्त पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक नया नोटिम जारी किया है, जिसके तहत लाहौर एयरपोर्ट को कल सुबह 6 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा गिलगित और स्कर्दू की जो फ्लाइटें हैं, इसके लिए भी ये अहकाम हैं कि फ्लाइट उड़ने से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से जो है वो सूरत हाल मालूम करने के बाद ये फ्लाइटें जो है वो टेक ऑफ करें। इसके अलावा कराची एयरपोर्ट भी जो है वो शाम 6:30 बजे तक बंद है, मतलब आज शाम 6:30 बजे तक बंद है। इस वक्त सिर्फ इस्लामाबाद और जो मजीद एक और एयरपोर्ट है जो कि खुला हुआ है, सियालकोट जो है वो खुला हुआ है, इस्लामाबाद और सियालकोट। लेकिन मसला ये है कि जब कराची और लाहौर से ही परवाजें नहीं उड़ेंगी तो वो कैसे पहुंचेंगी इस्लामाबाद और सियालकोट, या इस्लामाबाद से अगर परवाज को उड़ के कराची आना, कराची एयरपोर्ट बंद है। तो इस तरीके से अमलन जो है वो इस वक्त मुल्क में फ्लाइट ऑपरेशन बंद है। इसके अलावा एक और अहम चीज़ ये कि जो बैनुल-अक़वामी फ्लाइटें पाकिस्तान नहीं आ पा रही हैं एयरपोर्ट बंद होने की वजह से, तो बहुत सारे वो लोग जिनको पाकिस्तान आना है मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर, जिसमें बैंकॉक का एयरपोर्ट है, दोहा है, दुबई है और जद्दा एयरपोर्ट्स हैं, इस्तांबुल एयरपोर्ट है, यहाँ पर जो है वो सैकड़ों की तादाद में मुसाफिर जो है वो फंसे हुए हैं। खासकर अभी हमारे पास जो है वो बैंकॉक में जो पाकिस्तानी मौजूद हैं उनका जो है वो राब्ता हुआ था। उनका ये कहना है कि उन्हें एयरलाइंस ना होटल भेज रही हैं, ना ही जो है वो उन्हें वीज़ा दिया जा रहा है कि वो खुद कहीं किसी होटल चले जाएं। तो वो मुस्तकिल एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद हैं और खासी मुश्किल सूरत हाल में है। तो जो फ्लाइट ऑपरेशन बंद है उसकी वजह से मुल्क के अंदर भी और बैरून मुल्क भी मुसाफिर जो है वो इस वक्त शदीद मुश्किलात के शिकार हैं। साहब, कोई डाटा आपके पास आया है कि कितनी परवाजें मनसूख हुई हैं आज के दिन में? नहीं, अभी तक जो है वो बाकायदा डाटा कोई नहीं आया, इसलिए कि एयरलाइंस जो है वो इंतजार में है कि कब फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो तो वो जो है वो फ्लाइट अपनी चलाएं। तो इसलिए जो है वो डिले जरूर हो रही है, कैंसिलेशन की तरफ अभी नहीं गई है फ्लाइटें, लेकिन डिले है। चलें, बहुत शुक्रिया तारिक अबुल हसन अपडेट करने के लिए। और पाकिस्तानी बंदरगाहों पर मैरीटाइम सिक्योरिटी को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। पोर्ट ज़राए का कहना है कि छोटी बड़ी बोट्स के समंदर जाने पर फौरी पाबंदी आयद की गई है और इजाज़तनामे मनसूख कर दिए गए हैं। मज़ीद क्या तफसीलें जानेंगे जीएनएस के नुमाइंदे अली इमरान सैयद से। अली, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसील है इस खबर से मुतालिक आपके पास?
जी, सिक्योरिटी मेजर के तौर पे मैरीटाइम हाई अलर्ट नाफिज हुआ है, पाकिस्तान की बंदरगाहों पे मैरीटाइम हाई अलर्ट नाफिज हुआ है, और उसके तहत गो के जो तजारती बड़े जहाज हैं उनकी आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक तजारती जहाज होगी, लेकिन जो फिशिंग बोट्स हैं या जो दीगर छोटी बोट्स हैं सैकड़ों की तादाद में यहाँ कराची बंदरगाह से बाहर जाती हैं, इनके ऊपर फौरी पाबंदी लगा दी गई है। और इस पाबंदी की वजह यह है ताकि लगा दी गई। बहुत शुक्रिया अली इमरान सैयद अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान और भारत के कौमी सलामती के मुशीरों के दरमियान राबता हुआ है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार ने तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में इस बात की तस्दीक भी की है। इसाक डार ने भारतीय जारहियत को नाकाबिले मुआफ़ी करार दे दिया और कहा कि कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। अगर दूसरी जानिब से जंगी इक़दाम हुआ तो उसका मुनासिब जवाब दिया जाएगा।